आगे पहुंचाएंगे आप तक। फिलहाल शुरुआत करेंगे इंडिया 100 की। देश दुनिया की 100 बड़ी खबरें देखिए। बिहार में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। 3 चरणों में चुनाव होगा। 10 नवंबर को चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। पहले चरण का मतदान 28 अक्टूबर को होगा, जबकि दूसरे चरण का मतदान 3 नवंबर और तीसरे चरण का मतदान 7 नवंबर को होगा। पहले चरण में 16 जिलों के 71 सीटों पर वोटिंग होगी। दूसरे चरण में 94 सीट और तीसरे चरण में 78 सीटों पर वोटिंग होनी है। कोरोना के मद्देनजर कई अहम बदलाव हुए हैं। कोरोना मरीज आखिरी घंटे में जाकर मतदान कर पाएंगे। बिहार चुनाव में मतदान का समय सुबह 6 बजे से शाम के 7 बजे तक होगा। एक बूथ में सिर्फ 1000 लोग मतदान कर पाएंगे। बिहार में मतदाताओं की संख्या 7 करोड़ 79 लाख है। इनमें महिलाओं की संख्या करीब 3 करोड़ 39 लाख है। बिहार में चुनाव प्रचार सिर्फ वर्चुअल होगा। 5 से ज्यादा लोग घर घर जाकर प्रचार नहीं कर सकते। दागी नेता अपनी डिटेल मीडिया में देंगे। अपराधी केस के बारे में अखबार को बताना होगा। बिहार में चुनाव के ऐलान से पहले जेपी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हो गई। कार्यकर्ताओं ने यहां पर एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडे भी चलाए। बिहार चुनाव टालने की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। कहा चुनाव आयोग फैसला लेने में समर्थ है। कोरोना को लेकर चुनाव टालने की अर्जी दी गई थी। किसान दल के विरोध में आज किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया। जगह जगह बंद किया गया है। कृषि बिल के खिलाफ तेजस्वी यादव ने ट्रैक्टर रैली निकाली। खुद ट्रैक्टर चलाकर बिल का विरोध किया। तेजस्वी ने कहा कि हमारे अन्नदाता को निधि दाता के माध्यम से कठपुतली बना दिया गया। ये बिल किसान को और गरीब बना देगा। कृषि बिल पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला। कहा किसानों से एमएसपी छीन ली जाएगी। प्रियंका ने कहा कि किसानों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए खरबपतियों का गुलाम बनाने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा। प्रियंका गांधी ने कहा कि किसान अपने ही खेत पर मजदूर बन जाएगा। कृषि बिल ने ईस्ट इंडिया कंपनी राज की याद दिलाई। किसान बिल के विरोध में अमृतसर में किसानों ने दिल्ली अमृतसर रेलवे ट्रैक पर बैठे बिल के खिलाफ बैनर और पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। लुधियाना में टोल प्लाजा पर किसानों ने प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। अमृतसर में विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात दिखे। पंजाब के फिल्लौर में किसान पटरी पर उतरे। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। एनसीबी दफ्तर में रकुलप्रीत से पूछताछ जारी है। रकुलप्रीत कई बड़े खुलासे कर सकती है। ड्रग्स केस में आज क्वान कंपनी की मैनेजर करिश्मा प्रकाश से पूछताछ हो रही है। करिश्मा और रकुलप्रीत को आमने सामने बिठाकर पूछताछ चल रही है। टीवी एक्टर्स सनम जौहर अबिगेल पांडे से आज लगातार तीसरे दिन पूछताछ हो रही है। एनसीबी दफ्तर में पूछताछ जारी है। ड्रग्स मामले में धर्मा प्रोडक्शन के डायरेक्टर क्षितिज प्रसाद के घर पर एनसीबी ने रेड डाली। ड्रग पैडलर करमजीत और अनुज केशवानी ने क्षितिज का नाम लिया था। क्षितिज के बाद करण जौहर भी एनसीबी के रडार पर हैं। सनम जौहर और अबिगेल पांडे के खिलाफ केस दर्ज हुआ। दोनों पर ड्रग्स लेने और सप्लाई करने का आरोप है। सनम अबिगेल के घर पर एनसीबी की रेड के दौरान ड्रग्स मिला था। हालांकि ड्रग्स की मात्रा बेहद कम थी। दीपिका पादुकोण कल एनसीबी के सामने पेश होंगी। करिश्मा के साथ ड्रग चैट में दीपिका का नाम सामने आने के बाद हटाई गई है। एनसीबी का समन मिलने के बाद पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया। रणवीर सिंह ने एनसीबी को एक अर्जी दी है। रणवीर सिंह ने अर्जी देकर पूछताछ के दौरान दीपिका के साथ रहने की मांग की। रणवीर ने कहा कि दीपिका को कभी कभी एंजाइटी अटैक आता है, मुझे साथ रहने की इजाजत मिले। हालांकि अभी तक एनसीबी ने कोई जवाब नहीं दिया। ड्रग मामले में कल सारा से एनसीबी पूछताछ करेगी। सारा अली खान भी अपनी मां और भाई के साथ मुंबई पहुंच चुकी हैं। एनसीबी श्रद्धा कपूर से भी कल ही पूछताछ करेगी। जया साहा के साथ चैट में श्रद्धा के नाम का खुलासा हुआ। बॉलीवुड में एनसीबी की रेड पर शिवसेना के मुखपत्र सामना में केंद्र सरकार पर निशाना साधा गया। कहा कुछ लोग बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश में हैं। सामना में लिखा कई राज्यों ने अपनी अपनी राजनीतिक प्रतिष्ठा के लिए बॉलीवुड का इस्तेमाल किया। अब सिनेमा जगत पर नाखून मारने की कोशिश है। सामना में लिखा कि मोदी ने सलमान के साथ पतंग उड़ाई। अमिताभ गुजरात के ब्रांड एम्बेसडर थे। फिल्मी जगत ने हजारों को रोजगार दिया। अब कीचड़ उछाला जा रहा है। यूपी में बन रहे नए फिल्म सिटी का सामना में तंज किया गया। कहा योगी जी ने नई फिल्म सिटी की संकल्पना ली है, लेकिन इससे मुंबई का महत्व कम नहीं होगा।
कंगना रनौत का ऑफिस तोड़े जाने के मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट में आज फिर से सुनवाई होगी। कंगना ने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा, कहा मेरा घर तोड़ रहे थे, अगर भिवंडी के इमारत पर ध्यान दिया होता तो करीब 50 लोग आज जिंदा होते। अनुराग कश्यप पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस पायल घोष ने अब चौंकाने वाला ट्वीट किया। पायल ने अपनी हत्या की आशंका जाहिर की। पायल ने लिखा, अगर मैं फांसी पर लटकी हुई पाई जाती हूं तो याद रखिएगा मैंने सुसाइड नहीं किया होगा। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सीआरपीएफ जवान पर आतंकियों ने फायरिंग कर दी। शोपियां में मिनी सचिवालय में तैनात जवानों पर हमला हुआ। फायरिंग करने के बाद आतंकी फरार हुए। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी की। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकी ढेर हुए। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। भारत और चीन के बीच बने तनावपूर्ण माहौल को सर्दी बढ़ने से पहले खत्म करने की कोशिश जारी है, लेकिन चीन बार बार अड़ंगे डाल रहा है। चीन ने एक नई चाल चली है, कहा है पूर्वी लद्दाख से सैनिकों को हटाने पर चर्चा करने से पहले पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर पहाड़ की चोटी खाली करनी होगी। भारत चाहता है कि एलएसी से सटे पूरे विवादित इलाके पर चर्चा हो और पूर्वी लद्दाख में सभी जगह से सैनिकों को हटाने का रोडमैप तैयार किया जाए। भारत चीन सीमा पर तनाव को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने औपचारिक बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत चीन सीमा पर अभूतपूर्व हालात हैं। वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के डेवलपमेंट इम्पैक्ट समिट में बोलते हुए जयशंकर ने माना कि अभी एलएसी पर हालात बेहद तनावपूर्ण हैं, बातचीत से हल निकलेगा। पाकिस्तान ने पिछले 2 दिन में 5वीं बार सीज़फायर को तोड़ा है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में लगातार गोलीबारी हो रही है।